क्या आपके भी कुछ ऐसे सपने थे जिन्हें आप पूरे दिल से पूरा करना चाहते थे मगर वो अधूरे रह गए? या फिर आपने सिर्फ दूसरों को अपने ख्वाब पूरे करते देखा है लेकिन खुद के ख्वाब कभी हकीकत नहीं बन पाए? हम सब के साथ ये कभी न कभी जरूर हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग जिंदगी के इस गेम के मास्टर होते हैं। उन्हें जो चाहिए होता है वो उन्हें मिल जाता है और फिर हम सोचते हैं हम क्यों नहीं कर सकते। ये किताब उन्हीं सवालों के जवाब देती है। ये किताब सिर्फ एक पढ़ने लायक चीज नहीं है, ये एक मैनुअल है जो आपको स्टेप बाय स्टेप उस रास्ते पर चलाना सिखाती है जो आपके सपनों को सच्चाई में बदल सकता है। अगर आपके सीने में भी कोई अधूरी चाहत धड़क रही है, कोई सपना जो आपको रातों की नींद नहीं लेने देता, तो ये किताब आपको वही दिशा दिखाएगी। इसमें हर चैप्टर के बाद एक एक्शन प्लान है जिसे आप एक्सरसाइज की तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यही इसकी सबसे खास बात है, ये सिर्फ ज्ञान नहीं देती, आपको चलना सिखाती है। इस किताब का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ये आपको बताती है कि सफलता कुछ लोगों तक ही क्यों सीमित रह जाती है। इसका जवाब है क्वालिटी। लेकिन ये क्वालिटी सिर्फ चीजों की नहीं, लोगों की होती है, उनके सोचने के ढंग की, उनके डिसीजन लेने के तरीके की। सफलता की नींव वहीं से शुरू होती है, टॉप क्वालिटी पीपल से, यानी ऐसे लोग जिनमें जबरदस्त डिजायर होता है, कुछ बड़ा करने का जुनून होता है और उस काम को बेस्ट बनाने की भूख होती है। कई स्टडीज ये साबित कर चुकी हैं कि लोग सिर्फ रिज्यूमे से नहीं बल्कि अपने एटीट्यूड की वजह से जॉब्स पाते हैं। और ये बात सिर्फ जॉब तक सीमित नहीं है, आपकी पूरी जिंदगी पर लागू होती है। अगर आप किसी बिजनेस को, किसी रिश्ते को या अपनी खुद की जिंदगी को टॉप लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आपका एटीट्यूड सबसे बड़ा रोल निभाता है। अब सवाल उठता है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड आता कहां से है? इसका जवाब है आपका माहौल, आपके अनुभव और आपकी रोजमर्रा की आदतें। एक पॉजिटिव इंसान सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचता, वो दूसरों की भी परवाह करता है। वो शांत होता है, रिसोर्सफुल होता है और कॉन्फिडेंस से भरा होता है। अगर आप भी टॉप क्वालिटी लोगों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो पॉजिटिव बनना होगा और इसके लिए आपको रोज खुद को बेहतर बनाना होगा। खुद को नेगेटिव लोगों, नेगेटिव टीवी शो और बेमतलब की बातों से दूर रखें। यही आप पर उसे क्या मालूम था कि उसके जाने के बाद जिस आदमी ने उसका खेत खरीदा था, उसे उसी खेत की नदी के किनारे कुछ चमकता हुआ मिला। वो डायमंड था। असल में हाफिज का खेत ही एक डायमंड माइन के ऊपर था और वो सारा वक्त हाफिज उसी खजाने पर बैठा था, मगर उसे एहसास ही नहीं था। क्या हाफिज ने कुछ गलत किया? नहीं, बस उसने अपने अंदर और अपने पास की चीजों की कद्र नहीं की। अगर उसने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा होता, अगर उसने अपने एसेट्स पर भरोसा किया होता, तो शायद वो सबसे अमीर आदमी होता। लेकिन अफसोस, उसने उम्मीद छोड़ दी और जिंदगी भी। यही फर्क होता है एक पॉजिटिव और नेगेटिव सोच के बीच। अब अगर आप ये समझ चुके हैं कि सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट आपका एटीट्यूड है, तो अगला सवाल यह है, क्या आप उसे बदलने को तैयार हैं? क्योंकि अब बात किस्मत की नहीं है, चॉइस की है। सक्सेस कोई तालिस्मान नहीं, कोई जादू नहीं, ये एक सोच है, एक चुनाव है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। सक्सेस इज अ मैटर ऑफ चॉइस, नॉट लक। आपको अपनी लाइफ में मौके ढूंढने होंगे। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। हर सफलता के पीछे एक लंबी कहानी छुपी होती है, मेहनत की, धैर्य की और बार बार गिरकर उठने की। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल होकर भी लाइट बल्ब बनाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास वो मेंटालिटी थी, वो डिजायर थी और वो कमिटमेंट थी जो किसी भी आम इंसान से कहीं ऊपर थी। सक्सेस उन्हें ही मिलती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं, जो हर गिरावट को एक नई शुरुआत मानते हैं और जो मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर भी कभी रुकते नहीं। अब फैसला आपका है, आप सपनों के पीछे भागने वाले बनेंगे या उन्हें हासिल करने वाले। कभी आपने सोचा है कुछ लोग क्यों जल्दी हार मान लेते हैं? क्यों कुछ चेहरे थकान से नहीं, उम्मीद के टूटने से बुझ जाते हैं? इसलिए क्योंकि उन्होंने मान लिया होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम चलना चाहते हो तो डर के साथ चलो, रिस्क के साथ चलो। सक्सेस का रास्ता फूलों से नहीं, फैसलों से भरा होता है। तैयारी पूरी रखो।
और खुद से एक वादा करो कि इस बार नहीं रुकेंगे। सफलता का असली मतलब जानना है तो एक कहानी सुनो। एक बार एक युवा लड़के ने सुकरात से पूछा, मास्टर, सक्सेस का सीक्रेट क्या है? सुकरात ने बस इतना कहा, कल सुबह नदी किनारे मिलो। अगले दिन दोनों पानी के किनारे चल रहे थे। तभी सुकरात ने अचानक उस युवक को पानी में डुबा दिया। युवक ने छटपटाया, हाथ पांव मारे, सांस के लिए तरस गया, चेहरा नीला पड़ने लगा। और जब वो लगभग हार मानने वाला था तब सुकरात ने उसे छोड़ दिया। जैसे ही लड़का बाहर आया उसने गहरी सांस ली, जैसे जिंदगी वापस मिल गई हो। सुकरात बोले, जब तुम पानी के नीचे थे तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी? हवा। लड़के ने कांपती आवाज में जवाब दिया, ठीक उसी दिन तुम सफल हो जाओगे जिस दिन सफलता की भूख तुम्हारे अंदर इस हवा जैसी जिंदा हो जाएगी। जरा सोचो, तुम जो करना चाहते हो वो आज तक क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना चाहिए, पर तुम करते क्यों नहीं? क्योंकि तुमने कभी उसे अभी करना है ऐसा सोचा ही नहीं। तुम मोटिवेशन ढूंढते हो बाहर, जबकि असली ताकत तुम्हारे अंदर छुपी होती है। और ये तब जागती है जब तुम्हारे पास कोई स्ट्रांग गोल हो, कोई ऐसा मकसद हो जिससे तुम हर सुबह जागो और हर रात उसी ख्याल के साथ सो। मोटिवेशन एक इंसेंटिव से आता है, हां, पर उससे ज्यादा वो तब आता है जब तुम खुद से जवाबदेह बनते हो। एक लड़का था, स्कूल में फुटबॉल टीम का हिस्सा, लेकिन हमेशा रिजर्व। हर बार उसके पिता मैच देखने आते और हर बार वो बेंच पर बैठा रह जाता। फिर एक दिन कुछ दिनों की गैर हाजिरी के बाद वो लड़का मैदान में लौटा। चेहरे पर अजीब सी शांति, अंदर कोई तूफान। उसने कोच से कहा, मुझे खेलने दो, सिर्फ एक मौका। कोच ने मना किया, फाइनल है, रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन लड़के की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने कोच को मजबूर कर दिया। मैच शुरू हुआ और वो लड़का ऐसे खेला जैसे कोई प्रोफेशनल प्लेयर हो। गोल पे गोल, भीड़ दीवानी हो गई। कोच भी हैरान था, ये सब तूने कैसे किया? लड़का बोला, मेरे डैड आज पहली बार मुझे खेलते देख रहे हैं, लेकिन वो तो यहां है ही नहीं। हां, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज वो ऊपर से मुझे देख रहे होंगे। उसने वो कर दिखाया जो सालों से नहीं हुआ था, क्योंकि उस दिन उसके पास एक बहुत गहरी वजह थी। अगर आपके पास भी कोई वजह है, कोई मकसद, कोई इंसान, कोई सपना, तो आप भी अपनी जिंदगी के सुपरस्टार बन सकते हैं। बस एक क्लियर गोल, हाई एक्सपेक्टेशन और फुल डेडिकेशन। और हां, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, यह सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जिस दिन आपकी सेल्फ इमेज पॉजिटिव हो जाएगी, उसी दिन आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। कम सेल्फ एस्टीम वाले लोग हमेशा बहाने बनाते हैं, प्रॉमिस तोड़ते हैं और सबसे ज्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं। आपको खुद पर भरोसा करना सीखना होगा, क्योंकि आपका बिहेवियर ही आपकी असल पहचान है, शब्द नहीं। और कभी कभी दुनिया को साबित करने का सबसे अच्छा तरीका होता है खुद को बदल देना, जैसे विल्मा रूडोल्फ ने किया। 4 साल की उम्र में पोलियो से उसके पैर पैरालाइज हो गए। डॉक्टर्स ने कह दिया, ये लड़की कभी चल नहीं पाएगी, लेकिन उसकी मां ने हार नहीं मानी और विल्मा ने भी नहीं। धीरे धीरे चलना, फिर दौड़ना, फिर रेस में हिस्सा लेना। शुरू में हारती रही, मगर एक दिन जीत गई। और फिर ओलंपिक्स, जहां उसने 3 गोल्ड मेडल जीते। डॉक्टर्स ने जिसे असंभव कहा था, उसने उसे सच में मुमकिन बना दिया। जिंदगी एक गूंज की तरह है,